अंबाला में किसानों ने बुलाई अहम बैठक। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसान आंदोलन 2 के चलते पुलिस ने इस आंदोलन से जुड़े कई युवा किसान नेताओं को गिरफ्तार किया है, जिनकी रिहाई के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने नई रणनीति तैयार की है। अब किसान 9 अप्रैल से रेल रोको आंदोलन शुरू करेंगे, जिसके लिए आज गुरुद्वारा मर्दो साहिब में बेक्यू शहीद भगत सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत सिंह मोड़ी ने अहम बैठक भी बुलाई, जिसमें 7 अप्रैल को देश भर में रोष मार्च और 9 अप्रैल को रेल रोको आंदोलन के बारे में रूपरेखा तैयार की गई है। आज की जो बैठक थी, हमारे नौजवान साथियों को गिरफ्तार किया हुआ है हरियाणा के अंदर। उसमें एक हमारा साथी अनीस खटकड़ है, खटकड़ टोल से, 2 साथी पंजाब से हैं और 2 साथी हमारे अंबाला से नवदीप जलवेड़ा और गुरकीरत सापर हैं। उनकी रिहाई के लिए हमने मोर्चे ने, किसान मजदूर मोर्चा, इसके हम नॉन पॉलिटिकल, उसमें फैसला लिया है कि हमारे साथियों को या तो 7 तारीख तक रिहा किया जाए, नहीं तो 7 तारीख को पूरे देश के अंदर हर जिले के ऊपर रोष प्रदर्शन होंगे। और फिर भी अगर उन्होंने रिहा ना किया तो शंभू बॉर्डर के ऊपर अनिश्चित काल के लिए रेल रोक दी जाएगी। और जब तक हमारे साथी रिहा नहीं किए जाएंगे तब तक वो अगले प्रोग्राम तक रेल रोकने का प्रोग्राम, उसकी तैयारी के लिए 7 तारीख के प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हर गांव में जाने के लिए पदाधिकारियों की ड्यूटियां लगाई हैं। और सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम कोई जो सरकार लुका छुपी खेल खेल रही है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। हमने अपने 31 तारीख को प्रोग्राम को भी सफल किया। सरकार ने पूरा जोर लगाया, तान लगाया, हमारे साथियों को गोलियां मारी। हमने अपनी बात पहुंचाने के लिए अस्थि कलश यात्रा भी हरियाणा में निकाली, गांव गांव में गए, बिना डर और बह के गए। और सरकार को कहना चाहते हैं, हम जेलों से नहीं डरते। जो सरकार सोचती मुकदमे कर रही है, NSA लगा रही है, जो इनके हाथ में ही नहीं है। ये जो हमारे अधिकारी हैं, प्रशासन अधिकारी हैं, उनको अपनी पावर का भी नहीं पता कि हमें ये बोलना है नहीं बोलना है। इतने बोले हो चुके हैं, जो भी ऑर्डर आता है सरकार की तरफ से उसे भी बोल देते हैं। इनका ये भी नहीं पता हमें कैसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सिट बनाई, सिट के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, वहां से इन्हें मुंह की खानी पड़ी। कहते हैं पुलिस की क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाएगी। जब सरकार पुलिस गोलियां चलाती है, नौजवानों को शहीद करती है, जब होती है क्रेडिबिलिटी डाउन। इसलिए हम किसी तरह के भी नहीं, हम भगत सिंह के वंशज हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के वंशज हैं। ना हम जेलों से डरते हैं, ना मरने से डरते हैं। और पिछले आंदोलन में आपने देखा होगा 302 तक के मुकदमे भी किए। किसी तरह का भी डर और भय मन में नहीं है। अपना आंदोलन लड़ना है। आंदोलन के लिए जो मोर्चा ड्यूटी लगाता है उसके अंदर चलना पड़ता है। लेकिन सरकार को सीधे लफ्जों में कहना चाहते हैं, बिल्कुल हरियाणा के अंदर हैं, जब दिल चाहे तब गिरफ्तारी कर ले, जितने आदमियों की करने उतने की कर ले, लेकिन अपने मंजे के नीचे कहते हैं सोटी फेर ले, लाठी फेर ले। हमें कोई समस्या नहीं है। हर एक बात के ऊपर सरकार को मुंह की खानी पड़ी है, हर एक बात के ऊपर, और आगे भी ऐसे ही खानी पड़ेगी। और चल रहे इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए हम पुरजोर दिन रात मेहनत करेंगे। हर साथी को जोड़ेंगे, हर किसान को जोड़ेंगे, हर वर्ग को जोड़ेंगे, क्योंकि हर वर्गों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, अकेले किसानी की नहीं है। ये तो WTO के खिलाफ आंदोलन है, कारपोरेट घरानों के खिलाफ है, दुकानदारों के हक का है, ये मजदूर के हक का आंदोलन है। 200 दिन का रोजगार देने की बात है, 700 रुपये दिहाड़ी करने की बात है, बड़े बड़े मॉल बंद कराने की बात है, प्राइवेट बिजली बिल रद्द कराने की बात है। इतने ज़्यादा बिल बढ़ जाने हैं, जैसे गैस, जैसे फोन ना, जैसे पेट्रोल डीजल के रेट इन प्राइवेट सेक्टर ने बढ़ाए हैं, ऐसे ही इन लोगों ने बिजली के रेट बढ़ा देने हैं। और रही बात MSP की बात करते हैं, महंगाई बढ़ जाएगी, लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं 2-3 फसलों के ऊपर MSP मिलती है, उनकी कभी ब्लैक नहीं हुई। अगर ब्लैक रोकनी है, जैसे उपभोक्ता को कभी तेल 100 रुपये, कभी 200 रुपये, कभी दाल 50 रुपये, कभी 250 रुपये, वो कारण क्या है? ये कॉरपोरेट घराने ब्लैक करते हैं। किसान जब बीजता है बाहर से मंगा लेते हैं और फिर मार्केट में रेट डाउन करते हैं, फिर 4-5 साल किसान उस फसल को नहीं बीजता और फिर 5 साल उपभोक्ता की और पूरे देश की लूट कॉरपोरेट घराना करता है। इस लूट को रोकने के लिए सबको सही रेट पर अनाज
दाल तेल मिल सके, उसमें एक ही एक चीज है, वो एमएसपी गारंटी का कानून। इस देश की अर्थव्यवस्था और किसान और मजदूर को मजबूत करने के लिए और पूरी जो पब्लिक की लूट कारपोरेट घराने कर रहे हैं, उस लूट को रोकने के लिए ये हमारा आंदोलन है। सभी वर्गों से अपील भी करेंगे, निवेदन भी करेंगे, संपर्क भी करेंगे और अपने आंदोलन को जीत तक ले जाएंगे। उसके लिए भाई सरकार जो दिल में आए वो करे, जेल में बंद करना जेल में बंद करे। हम अपने साथियों के जो हमारे हैं उनकी रिहाई के लिए पुरजोर तान लगाएंगे। सरकार को और गिरफ्तारियां करनी है और कर ले। रही बात उन साथियों क्यों गिरफ्तार करती है, वो मेरी जथेबंदी से हैं, ये मेरे पर मुकदमे बनाए सारे, मुझे गिरफ्तार करे। उन साथियों को, नौजवानों को गिरफ्तार कर क्या करना चाहती है, ये मुझे गिरफ्तार करें। मैं आज मर्दों साहब में हूँ, हरियाणा में हूँ, 16 दिन यात्रा निकाली। ये कहते हैं हमें कोई राजस्थान से गिरफ्तार करना है, कोई हमें पंजाब, जबकि हमारे सभी साथी 31 तारीख को और 31 से 16 से लेकर 31 तक हरियाणा में ही तो थे। यानी कि सिर्फ सरकार का डराने का है और सभी किसान साथियों का बड़ा मजबूती के साथ आपने देखा आज भी 31 तारीख को भी, 21 तारीख को भी, 13 तारीख को भी सभी तरीके से पूर्ण तौर पर मजबूत है और हमारा आंदोलन जीत की तरफ है। और इन सरकारों को हमारी मांगें माननी पड़ेंगी, इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। बीजेपी ने नहीं मानी तो अब उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखना लोग कैसे सवाल करते हैं। गाड़ी से उतार लिया साउथ के अंदर एक बीजेपी वाला पिट्टा, अम्बाला के अंदर हमारे नए नए बड़े परिवहन मंत्री जी हैं, उनको तो मुझे तो कोई बोलेगा ही नहीं। वहाँ भी साथियों ने अभी तो हमें कॉल भी नहीं कोई ऐसी की थी, लेकिन फिर भी किया। इनको विरोध भी सामना करना पड़ेगा, रोज का भी सामना करना पड़ेगा, हार का भी मुंह देखना पड़ेगा। कोई भी हमारे किसान और मजदूर को इग्नोर नहीं कर सकेगा। भी हम भी आपकी बात मानेंगे। उससे पहले बोलता था कोई 2004 में 6 में लागू करनी थी। कहने का मतलब है आज बात हर टेबल के ऊपर, हर चैनल के ऊपर, हर मीडिया के ऊपर, हर गांव गली चौराहे के ऊपर आंदोलन की बात चल रही है, किसान के हक की बात चल रही है। मैं और भी बता देना चाहता हूं, एक सर्वे आया है, ये कहते हैं इनके साथ कोई नहीं है। उस सर्वे में किसान जिसके पास जमीन है 83% किसानों ने कहा कि आंदोलन की मांगें वाजिब हैं, माननी चाहिए सरकार को। और जो खेत मजदूर है, किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे इसमें व्यापारी है, चाहे मजदूर है, चाहे कोई दुकानदार है, 74% लोग वो बिना जमीन वाले, उन्होंने कहा कि ये आंदोलन की मांगें वाजिब हैं और जायज हैं। और पूरी अवाम की बात करें, 64% अवाम ने बोला कि ये आंदोलन बिल्कुल सही है और सरकार को इनकी बातें माननी चाहिए। सर्वे हैं टीवी चैनलों के, अखबारों, इसलिए ये चीजें हमारे आंदोलन को जहां मजबूत कर रही हैं, वहीं किसान नेताओं का मनोबल भी ऊंचा बढ़ा है। और कल जब हमने प्रेस की, पंजाब के अंदर 11 साइलो सरकार ने मंडी के अंदर तब्दील कर दी, 26 मंडियां 9 जिलों के अंदर इन्होंने बंद कर दी थी, वो वापस लेना पड़ा। इसलिए हम कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसान मरने के लिए रोकने पड़े, नौजवान 21 तारीख को भाई पीछे गोलियों से भी नहीं डरते, लेकिन उन्होंने अपने लीडर साहबानों का कहना मानना है। जो हमारे साथी के ऊपर गोली चली वो कम से कम 200-250 मीटर दूर टेलीफोन के ऊपर बात कर रहा था, उसकी पीठ थी, गोली मारी। कोई वहां उपद्रव नहीं कर रहे थे। एक भी फोटो नहीं है हमारे किसी भी जथेबंदी की। हमें तो लगता है अगर कोई भी किसी तरह की इनके पास फोटो, वो भी इनकी अपनी है, हमारी नहीं हो सकती। हमारा हर एक नौजवान ने 50,000 की गिनती के बावजूद भी किसी ने उपद्रव नहीं किया, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं करी, सरकार के खिलाफ नहीं, कोई गोली नहीं चलाई, कोई डंडा नहीं चलाया, दूर खड़े। लेकिन फिर भी सरकार ने ना जाने कौन कौन से मुकदमे, आपने देखा कोई तथ्य बिना तथ्य के कोई FIR है, गलेलें देखनी है, कंचे ढूंढने हैं, डंडे लकड़ी के लेने हैं। हमारे झंडों को डंडे बताते हैं, हथियार बताते हैं। कहने को कुछ नहीं है, सरकार को मानना पड़ेगा। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक हम इस आंदोलन को लड़ेंगे। बीजेपी का जो नेता से बनाई जाएंगी, वो फ्लैक्स आ गई है, उसका दे देंगे हम आपको, और वो फ्लैक्स हर गांव में लगाई जाएंगी। उसके ऊपर हमारी मांगें भी हैं और जो हमारे साथ तशद्दुद हुआ वो भी है। लखीमपुर खीरी के शहीद किसानों को न्याय दिलाने की बात, शुभकर्ण को न्याय दिलाने की बात, और जिन जो वहाँ पर गोले चलाए गए उनकी फोटो उसके ऊपर लगी हुई हैं, वो पूरे गांवों में लगेंगी। और
हर एक गांव में बीजेपी के और बीजेपी समर्थित लोगों को सवाल का जवाब देना होगा कि हमारे साथियों का कसूर क्या था, दोष क्या था और हमारे साथियों की डिमांडें क्या हैं। हमारी डिमांडें वही हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में रखी थी, उससे बाहर तो कुछ भी नहीं है ना। तो जो कानून, जो मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज किए वो सारे के सारे बीजेपी वालों पर करने चाहिए प्रशासन को, कि उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। हम आंदोलन कर रहे थे, कसूरवार सरकार।